वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि आ रही है गांगे पश्चिम बंगाल से। यहां कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं असम में इक्का दुक्का इलाकों में जोरदार बरसात का अनुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही त्रिपुरा में छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए केरल की, तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। साथ ही 5वीं बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि कहां पर किस तरीके की मौसम को देखते हुए स्थिति बनी हुई है। ये तमाम जो जानकारी है वो हम आपको इस नक्शे के जरिए, इस मैप के जरिए बता देते हैं। तो आप हमारे पीछे ये नक्शा देख रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है। तो जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो यहाँ के सबसे ज्यादा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। आप देख पा रहे हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही जुड़े हुए इलाके की बात करें तो असम, मेघालय और गांगे पश्चिम बंगाल में नजर बनाए रखने की जरूरत है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में नजर बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि जो बाकी के स्टेट है यहां पर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम किस तरीके का रुख अख्तियार कर सकता है, ये हम आपको इस नक्शे के जरिए बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों की। तो जब आप देखेंगे कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ साइड में जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर बरसात की भी संभावना नहीं है। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। जब हम पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कई जगह बरसात की संभावना है। हालांकि झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। जब दक्षिण की तरफ हम रुख करते हैं तो आप देखेंगे कि केरल में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में कई जगह पर बरसात की संभावना है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें या रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि भीतरी उत्तर कर्नाटक या तेलंगाना में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। जब आप आगे बढ़ेंगे और पश्चिमी भारत का रुख करेंगे और इसके साथ ही मध्य भारत का रुख करेंगे तो आप ज्यादातर हिस्सों में देखेंगे कि बरसात की अभी कोई संभावना नहीं बनी हुई है। चाहे वो कच्छ सौराष्ट्र की बात हो, गुजरात या पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोकण, गोवा हो, इन तमाम जगह पर अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। चलिए अब मौसम की चाल भी जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम ने किस तरीके की चाल जो है वो अख्तियार की है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे नक्शे में पीछे की जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं, गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बारिश हुई है। इसके साथ ही जुड़े हुए स्टेट में भी काफी बारिश हुई है। जब पूर्वोत्तर का रुख करते हैं तो ज्यादातर जो पूर्वोत्तर की जगह है यहाँ पर बारिश हुई है। उड़ीसा में भी बारिश हुई है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की बात करें तो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे, दक्षिण का रुख करेंगे तो तब आप देखेंगे कि कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तमाम जो स्टेट हैं यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो बीते 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो इन इलाकों में बारिश हुई है। आज जब आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो मध्य महाराष्ट्र का रुख करेंगे, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और अब हम आपको बताएंगे आगे काफी सारी जानकारी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले सेगमेंट का हम रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, यानी कि बताएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना तापमान रहा है। तापमान की हम बात कर रहे हैं तो जब आप उत्तर भारत का रुख करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन तमाम जगह पर जो तापमान है उसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर का जब हम रुख करेंगे तो हम देखेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य जगह पर कितना तापमान दर्ज किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब कोकण और गोवा की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको अधिकतम तापमान में कितना डिफरेंस दर्ज किया गया है वो बता रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा कहां दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सौराष्ट्र के राजकोट में सबसे अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए अब न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। पंजाब और जब चंडीगढ़ का रुख करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर बता रहे हैं कि कहां कितना दर्ज किया गया है, कितना डिफरेंस दर्ज किया गया है। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की अगर बात करते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मिनिमम टेम्परेचर बता रहे हैं कि कितना डिफरेंस सामान्य तापमान से दर्ज किया गया। अब आपको बता देते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया है। तो ये पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया है 13.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको तापमान का हाल बताया। और अब जो देश के अन्य शहर हैं, अन्य कोने हैं, अन्य स्थान है, यहाँ पर कितना तापमान रहा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी हम आपको एक झलक में दिखा देते हैं।
तापमान का हाल और भी आगे कई सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, ये हम आपको अपने सेगमेंट में बता देते हैं। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में 135 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। दिल्ली के बाद हम रुख कर लेते हैं लखनऊ का। यहाँ पर 261 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना में भी यही स्थिति देखने को मिली, 241 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं बेंगलुरु में 109 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक कैटेगरी में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुणे की। यहाँ पर 107 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। हैदराबाद के अंदर 129 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। हैदराबाद के बाद अब बात करते हैं कोलकाता की। यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है, हालांकि 200 से थोड़ा ही कम है। आगे बढ़ेंगे, मुंबई की बात करते हैं। 176 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद का रुख करते हैं। 104 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो ये हमने आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक बताया। अब रुक करते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान का। तो अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये शो आपके लिए ही है। और सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो चारों ही दिन यहाँ का जो मौसम है काफी सही रहेगा, सनी डे रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 20 से 21 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि मंगलवार से शुक्रवार तक धूप अच्छी खासी खिली रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन मौसम सही रहेगा, हालांकि फॉग जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन शुक्रवार का दिन यानी कि चौथे दिन धूप अच्छे तरीके से खिल जाएगी। अब क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ आपको बता दें कि 33 से 34 के बीच जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच ये रहेगा। बिहार के गया अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि शुरू के 2 दिन थोड़ी धूप रहेगी, थोड़ी छाया रहेगी, घटा रहेगी। बाकी के 2 दिन फॉग देखने को मिलेगा। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 29 से 30 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 17 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो गया में मंगलवार से शुक्रवार तक मौसम काफ़ी जो है खुशनुमा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, असम के सिलचर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ का भी चारों दिन का मौसम का हाल बता देते हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन धूप खिली रहेगी, घटा भी छाई रहेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इसकी बात करें तो चारों ही दिन 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 22 से 25 के बीच चारों दिन फ्लक्चुएट करेगा।
तो सिलचर के 4 दिन का तापमान हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिक्किम के गंगटोक की। अगर आप गंगटोक जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो चारों दिन यहाँ पर सनी डे रहेगा, अच्छी खासी धूप रहेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 से 21 के बीच रहेगा। शुरू के 2 दिन 21 रहेगा, बाद के 2 दिन 20 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 11 से 12 के बीच चारों दिन में फ्लक्चुएट करेगा। तो गंगटोक में मंगलवार से शुक्रवार का मौसम का हाल हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना का रुख करते हैं। यहाँ के निजामाबाद अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चारों दिन थोड़ी सी घटा रहेगी, थोड़ी सी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों दिन 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 2 दिन यानी गुरुवार शुक्रवार को 17 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर रहने वाला है। तो लगातार पर्यटन पूर्व अनुमान हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के ऊटी का रुख कर लेते हैं। जो शुरू के 3 दिन है मंगलवार से गुरुवार तक यहाँ पर थोड़ी घटा रहेगी, थोड़ा जो सूरज है वो भी निकलेगा, धूप खिली रहेगी। लेकिन शुक्रवार के दिन यानी कि चौथे दिन यहाँ पर बारिश होगी। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ये 21 से 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू में जो पहला दिन है ये 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ऊटी का हाल हमने अभी आपको बताया। महाराष्ट्र का रुख करते हैं। यहाँ के औरंगाबाद अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन यहाँ पर अच्छी खासी धूप रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो 32 से 34 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ पर 16 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो औरंगाबाद में मंगलवार से शुक्रवार काफ़ी अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। औरंगाबाद में 4 दिन का पर्यटन पूर्वानुमान हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात के अहमदाबाद अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चारों दिन यहाँ पर भी सनी डे रहेंगे और अधिकतम तापमान की बात करनी भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि चारों दिन यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 23 से 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो चारों दिन अहमदाबाद में किस तरीके का मौसम रहेगा वो हमने आपको बताया। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो अभी हमने आपको पर्यटन पूर्व अनुमान बताया। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारा सेगमेंट है नेक्स्ट खेती किसानी। क्योंकि ये बुवाई के हिसाब से मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, रोपाई के हिसाब से मौसम अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप विशेषज्ञों की सलाह लेकर बुवाई और रोपाई करते हैं तो फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई सलाह दी जाए, उनको किस तरीके के यहाँ के किसानों को जो फसलें हैं उनकी बुवाई और रोपाई करनी चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के ज़रिए। पंजाब में कपास की चुनाई करें, यहीं धान के खेत की देखभाल करते रहें। किसान अमरूद की रोपाई करें, साथ ही लीची की भी रोपाई कर लें। इस समय ब्रोकली की रोपाई की जा सकती है। पंजाब में फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसी तरह पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। किसान आलू की बुआई कर लें, यहाँ पालक की बुआई करते रहें। इसके अलावा शलगम बोएं, वहीं किसान गाजर की बुआई कर लें। पंजाब में धनिया की बुआई कर सकते हैं। किसान तोरई की भी बुआई करें। तोरई के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। यहाँ संतरे की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में आलू की बुआई करें। इसके साथ ही तोरई की बुआई कर सकते हैं। तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी धान की कटाई कर लें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय तिल की कटाई करें। उत्तर प्रदेश में मक्के की कटाई का समय उपयुक्त है। किसान नींबू की रोपाई कर लें। यहाँ सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई कर लें। उत्तर प्रदेश में मूंग में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसी तरह उड़द में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को फसलों के लिए किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए वो आपने जाना। अब रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, यानी कि आज की फसल के बारे में जान लेते हैं। और आज की फसल है मटर। मटर के बारे में हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो इसकी खेती होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के अलावा चाहे बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा या पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन तमाम जगह पर भी मटर की खेती की जाती है। लेकिन ऐसे में मटर की खेती के लिए किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो हम आपको इस एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं।
मटर की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगेती फसल अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बोई जा सकती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए अंकुरण से पहले ही 1 किलोग्राम पेंडामिथिलिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करें। लेकिन किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। जितना जल्दी हो सके इसे बोलें। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा पूसा प्रभात की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत से इस किस्म के 15 क्विंटल मटर की फसल ली जा सकती है। इस किस्म में चूर्ण्य फफूंद की बीमारी नहीं लगती। पूसा पन्ना किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इस किस्म को पकने में 90 दिनों का समय लगता है। तो मटर की खेती के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो अभी आपने जाना, लेकिन इस शो में दिखाई गई तमाम बातों को एक बार फिर से आप सुनना चाहते हैं, एक बार फिर से ये जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले हमारे QR कोड को स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।